Telugu cinema, in the true sense, is the new national. और अल्लू अर्जुन एक पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं, ये बात में कोई दो राय नहीं। He always used to shout on the top of a tree that मैं कभी नहीं बढ़ाऊंगा ये वो। मतलब अगर सिर्फ शोर मचाना होता और मारधाड़ करनी होती तो इस फॉर्मूला से हर कोई सक्सेसफुल फिल्में बना रहा होता, और वैसा होता नहीं है। Taran Adarsh and Akshay Rathi, thank you so much for joining me on this chat on Pushpa 2 on the Vicky Lalwani show. And as I welcome you, I'm getting to hear a lot of big things about Pushpa 2 that is going to break RRR's first day record, 125 crores global opening ho chuki hai, etc. I mean, what are you looking at exactly to start with? Well, to start with, विकी, मेरे ख्याल से जो डे वन नंबर्स होंगे इसके सिर्फ हिंदी के बेर मिनिमल 50 करोड़ के दिख रहे हैं, और अच्छी संभावनाएं है कि 55 या 60 करोड़ भी हो सकता है. सो दिस इज वन फिल्म दैट कैन पोटेंशियली चैलेंज द हिंदी डे वन ऑफ इवन जवान, व्हिच टिल डेट इज द हाईएस्ट. तो संभावनाएं बहुत बहुत ज्यादा उत्कृष्ट है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अल्लू अर्जुन जो एक सही मायने में पैन इंडिया स्टार है, कई उनके जैसे कुछ और गिने चुने सितारों की तरह, he will set the box office on fire when it comes to the opening. It's a lethal combination. It's a movie that's hugely anticipated all over India. और पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो इसका डे वन फिगर रहेगा, इट विल बी हिस्टोरिक. एंड व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग टू मार्क हियर इज कि ये जो 5 दिसंबर की तारीख है, ये न कोई त्योहार है न वीकेंड है. इट्स अ रेगुलर वर्किंग थर्सडे. Considering that these numbers are truly historic, and I'm very sure that on the merits of the film, Sukumar Garu is a phenomenal storyteller. With all the fireworks that he's packed in, it will only go upwards and onwards from there. Another expert, Satyadeep Saha, has joined us. But before that, Taran, what are you looking at? Well, I think it's going to break 2 records. I mean, in my humble opinion. आई फील पहला रिकॉर्ड जो होगा वो ओपनिंग डे कलेक्शंस का होगा, दैट इज जवान का जो अब तक है. मैं हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, जो नंबर 1 फिल्म है आज की तारीख में. और दूसरा जो होगा वो नॉन हॉलीडे होगा. नॉन हॉलीडे बिगेस्ट ओपनर रही है एनिमल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वो भी दिसंबर में ही आई थी पिछले साल. और जो बिजनेस उस फिल्म ने किया था, आई थिंक ये दोनों फिल्मों का रिकॉर्ड पूरे तरह से तोड़, मतलब इट्स डेफिनेटली गोइंग टू डिमोलिश बोथ द रिकॉर्ड्स ऑफ जवान एज वेल एज एनिमल. आई फील द क्रेज इज अनपैरेलल्ड. बहुत जबरदस्त क्रेज है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और यहाँ तक कि छोटे शहरों में भी अगर आप देखेंगे इसकी एडवांस बुकिंग भी वो ऐतिहासिक. अब ये देखना बाकी है कि जो ये तो हमने एडवांस बुकिंग की बात की है, पर जो स्पॉट बुकिंग्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आज लिखा है, दैट इज द फाइनल. एक आपको मालूम पड़ता है कि वो पहले दिन के आंकड़े किस तरफ तक जाएंगे. जब आप पहले दिन पे जब स्पॉट बुकिंग्स खुलती है और लोग आते हैं, और उस तरह से जो बिजनेस होगा, मुझे लगता है कि एक अलग ही नंबर सामने आएगा. बट एट द मोमेंट फिंगर्स क्रॉस्ड, यस, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लू अर्जुन की ये नई फिल्म एक धमाकेदार शुरुआत देगी, ऐतिहासिक शुरुआत देगी, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी. इनफैक्ट विदेशी मुल्कों में मुझे कल ही ऑस्ट्रेलिया के डिस्ट्रीब्यूटर, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर ने एक डाटा शेयर किया ऑस्ट्रेलिया का, जो अब तक की एडवांस बुकिंग हुई है, प्री सेल्स हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, वो आज तक किसी इंडियन फिल्म का, मैं हिंदी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी इंडियन फिल्म का नहीं हुआ. सो आप अंदाजा लगा सकते हो. और हम फिर मिलेंगे भगवान ने चाहा तो. और मैं आपको बताऊंगा जो ओवरसीज के नंबर है, क्योंकि रेंट्रैक को अगर हम देखेंगे डेली बेसिस पे, तो वहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये नए रिकॉर्ड, नए नंबर स्थापित करने की पूरी तैयारी है पुष्पा की. तो यू आर सेइंग कि आरआरआर और जवान और एनिमल का डे वन का तीनों का रिकॉर्ड मैं हिंदी वर्जन की बात कर फ्राइडे रहा हूँ. मैं हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा ये वर्जन नहीं जोड़ रहा हूँ. आई एम टॉकिंग स्ट्रिक्टली ऑफ द हिंदी वर्जन, एंड आई एम श्योर, मुझे यकीन है इस बात में कि ये जो फिल्म है ये आने वाले दिनों में नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी. क्योंकि जो क्रेज है इसका, और खासकर पहले भाग के बाद जो फर्स्ट पार्ट आया था चंद वर्ष पहले, अगर आपको याद हो, उस वक्त भी इसका सामना एक बहुत बड़ी फिल्म के साथ हुआ था, स्पाइडरमैन के साथ, एक हॉलीवुड फिल्म.
और ये पैंडेमिक के इमीडिएटली बाद आई थी दिसंबर में, और 50% ऑक्यूपेंसी थी। उसके बावजूद इस फिल्म ने जबरदस्त कमाल का बिजनेस किया था। और अब आने वाले दिनों में, अब जिस तरह से ओवरऑल ऑफ कोर्स इसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका जो क्रेज बढ़ा है, इस फिल्म को लेकर जो लोगों का लगाव है, जो अल्लू अर्जुन के प्रति एक मैं कहूँगा प्यार है, इज्जत है, और एक टोटल जो क्रेज है उनका पूरे हिंदुस्तान में, वो सही मानों में एक पैन इंडिया स्टार को ही हमसे जोड़ता है। और अल्लू अर्जुन एक पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं, ये बात में कोई दो राय नहीं। हाँ, अब ये देखना है कि आंकड़े कितने आएंगे। मुकाबला टॉप लोगों के साथ, मुकाबला मिड रेंज फिल्मों के साथ नहीं है, बल्कि टॉप लोगों के साथ है, टॉप फिल्मों के साथ है। फिंगर्स क्रॉस्ड, समय बताए। Satyadeep, welcome to the show. Yeah. So, what's your gut feeling? नहीं, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वी आर वेटिंग फॉर 5 दिसंबर एज एन एग्जिबिटर, क्योंकि हमारे सारे थिएटर्स में ऑलमोस्ट 90% ब्लॉक्ड हो गए, कोई टिकट्स नहीं है। सिर्फ जो एक कल एक सेटबैक हुआ वो है 3D का, जो हमको पूरा अरेंज करना पड़ा, रीअरेंज करना पड़ा, क्योंकि 3D अचानक से हमको मेल आया कि 3D 13 से पहले अवेलेबल नहीं है। सो दैट वाज अ सेटबैक फॉर अस, बिकॉज कुछ टिकट्स हमको रिफंड भी करने पड़े और कुछ जगह हमको ब्लॉक करके रखना पड़ा, क्योंकि वो क्राउड तो आने वाला है जो काउंटर से टिकट लिया है। सो उन लोगों के लिए टिकट्स हमको अरेंज करना पड़ेगा, ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो आएंगे, अगर 3D नहीं देखा तो एटलीस्ट वो 2D देखना पसंद करेंगे। आई थिंक कोई रिटर्न नहीं जाना चाहेगा। एंड जो क्रेज है, बाकी शोज में कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है, सो वी विल नॉट बी एबल टू अकोमोडेट देम अगर मैं कैंसिल कर दूं। सो वो एक सिचुएशन हमारा कल हुआ। एंड आई थिंक जो सिचुएशन अभी है पुष्पा का, आई थिंक जैसा कि तरन जी ने भी बोला, अक्षय ने भी बोला, आई थिंक इट विल बी द हाईएस्ट ग्रॉसर इन हिंदी, डेफिनेटली डे 1 नंबर्स। मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा, जो लास्ट पुष्पा आई थी उसका जो लाइफ टाइम बिजनेस हुआ है शेयर फ्रॉम बंगाल, आई थिंक मेरे हिसाब से कल और परसों में वो शेयर 2 दिन में निकल जाए, बंगाल का जो शेयर था, जो एडवांस लग रहा है अभी देख के। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। एंड आई थिंक लाइफ टाइम कहाँ जाएगी पिक्चर का मुझे पता नहीं, पिक्चर कुछ भी कर सकती है। सो दैट्स अ बिग थिंग। So, Akshay, I want to bring you back on this. What do you think has worked for Allu Arjun and so quickly as far as Hindi cinema is concerned? I think it's not something that's worked since Pushpa 1, Vicky. I think, ये जो नींव रखी गई है of Allu Arjun stardom, Tarak stardom, Ramcharan stardom, और महेश बाबू stardom in the Hindi speaking belts, ये हुआ है 10 साल पहले से, जब स्टार गोल्ड, सेट मैक्स जैसे चैनल्स पे इनकी फिल्में कंसिस्टेंटली रिलीज हुई है। And these are stars who have made these mass appealing films and released them very regularly with a Hindi dubbed version in massy cinemas as well as on satellite for over a decade. और अगर आप देखें इसी एक दशक को आप पैरेलली देखें, तो हिंदी सिनेमा वेंट वेरी अर्बन, वेरी एलिटिस्ट इन इट्स आउटलुक। तो जो एक आम आदमी की एंटरटेनमेंट की भूख है, वो सही मायने में इन्हीं लोगों ने पूरी की है सैटेलाइट के जरिए। और जब उस जनता को सिनेमा घरों में डे 1 पे पूरे प्रमोशंस के साथ देखने मिलती है ऐसी फिल्में, बी इट अल्लू अर्जुन पुष्पा, बी इट RRR, बी इट एनी ऑफ दीज फिल्म्स, तो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। So that is what has worked in a big way, and that's why I keep saying the discovery of this audience has not happened with Pushpa. It's happened over a decade ago on satellite. और दूसरा मेरे ख्याल से जिस तरह की स्टोरी टेलिंग करते हैं तेलुगु फिल्म मेकर्स, स्पेसिफिकली तेलुगु कहूंगा, साउथ आई थिंक इज अ वेरी मिसयूज्ड टर्म, because the syntax, the storytelling style of Telugu cinema is very different from Tamil, which is very different from Malayalam, which is very different from Kannada. देखिए, तमिल मलयालम फिल्म्स अगर आप देखें तो नॉर्थ ऑफ इंडिया हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स में बहुत कम बिजनेस करते हैं ये लोग। बड़ी से बड़ी फिल्म्स आप देख लीजिए, रजनी सर की देख लीजिए, विजय सर की देख लीजिए, अजीत की देख लीजिए, इनके हिंदी डब वर्जन बहुत कम बिजनेस करते हैं। सिमिलरली मलयालम का कभी नहीं होता है बिजनेस हिंदी में। कन्नड़ में सिर्फ KGF और कंतारा है जिन्होंने किया है। तेलुगु सिनेमा इन द ट्रू सेंस इज द न्यू नेशनल। Hindi films don't do as much business in the southern states. The other 3 languages don't do as much in North India. Telugu, if you look at it, does business everywhere. आपको I'll give you a trivia. आप केरला में, do you know how Allu Arjun is addressed? आप उनके
केरला के मलयालम वर्जन के पोस्टर्स देख लीजिए, दे एड्रेस इज मल्लू अर्जुन, and this is a known fact among his fans there. So his appeal is not just in North India, but also in Tamil Nadu, also in Kerala, also in Karnataka. And that's why I think it won't just challenge the records in the Hindi-speaking belt in Andhra, Telangana, but also in Kerala, also in Tamil Nadu. It will be a ballistic opener everywhere. And I really hope that this is a practice that all other stars follow. You're seeing Tarak has released Devra so widely in Hindi, promoted it aggressively here. Ramcharan is going to do that with Game Changer, and I truly hope that the reverse also happens. ब्रह्मास्त्र के साथ हमने देखा है कि रणबीर कपूर जाके आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु वगैरह में प्रमोट किए थे. जवान वाज प्रमोटेड अग्रेसिवली इन तमिलनाडु एंड इट डिड अ लाइफ टाइम ऑफ 40+ crores, जो बहुत कम हिंदी फिल्मों के साथ होता है. तो ये जो रीजनल मार्केट्स का मिश्रण होके इंडियन मार्केट बन रहा है ना, दिस इज बेनिफिशियल फॉर ऑल आवर फिल्म मेकर्स इन ऑल ऑफ अस इन द ट्रेड. एंड आई ट्रूली होप दैट Pushpa is an iconic landmark of film in making this happen. So, Taran, very intriguing question. What must these Bollywood stars be feeling at this point of time? Because this euphoria which we have seen for Allu Arjun, it's not just for Allu Arjun, but many other South actors, if I'm using that term wrongly or correctly, South, Akshay. But what must they be feeling? What is, I mean, is the time come that they need to reinvent? Is the time come that they have to sit with the makers that, boss, please do it this way? मैं ऐसा मानता हूं कि सभी की नजरें इस फिल्म पे टिकी है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के भीतर हो या बाहर हो, और एट द सेम टाइम चाहे वो एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, स्टूडियोज हो, एग्जिबिटर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, सब जानना चाहेंगे कि इसका पहला दिन कितना लगेगा, वीकेंड कितना, एक्सटेंडेड वीकेंड कितना लगेगा, क्योंकि गुरुवार को रिलीज हो रही है. गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 4 दिन कितना व्यापार होगा इसमें. एट द सेम टाइम आपको आपके पिछले शुक्रवार से पहचाना जाता है. यू आर एज गुड और बैड एज योर लास्ट फ्राइडे. और यहाँ पर अगर अल्लू अर्जुन नए रिकॉर्ड स्थापित करते हैं तो वो एक अलग ही लीग में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल एक्लेम हुआ, यहाँ पर तारीफ हुई या किसी की एक्टिंग की प्रशंसा की गई, वो सब बेमायने. मेन जो बात होती है वो बॉक्स ऑफिस की है, और पहला दिन, पहला वीकेंड, पहला हफ्ता, लाइफ टाइम बिजनेस कितना होगा, ये डिसाइड करता है कि उस स्टार में कितना पावर है. और ऑफ कोर्स मैं ये डिनाई नहीं करता, फिल्म का जो कंटेंट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. पर जहां तक मैंने कल किसी से बात की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनसे, और उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने ये फिल्म देखी है और बहुत ही जबरदस्त. अब ना ये अब ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो इसे कितने आगे लेके जाती है. ग्राउंड तैयार है कि भाई एक शुरुआत बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक होने वाली है, बट उसके आगे वर्ड ऑफ माउथ होता है. आपको वही वर्ड ऑफ माउथ क्या बोल रहे हो कि आगे का तो खैर देखा जाएगा, बट जब मेरा सवाल ये था कि इतनी जब यूफोरिया होती है ज्यादातर साउथ फिल्म्स पे, तो क्या गुजर रही होगी बॉलीवुड हीरोज पे जो टॉप पे हैं? मैं साफ लफ्जों में कहूं तो सभी के लिए नाइटमेयर है, क्योंकि किसी को भी, किसी भी एक्टर को दूसरों की तरक्की, या किसी भी इंसान, काफी अधिकतम इंसान दूसरों की तरक्की से थोड़ी दिक्कत होती है. बट आई फील ये एक कॉम्पिटिटिव फिल्म है. ये अगर एक नया लेवल सेट होता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि ये एक नए दिशा में हमें लेके जाएगी. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष पठान, जवान, गदर और एनिमल, ये 4 फिल्मों ने 500 crores का बिजनेस किया था NBOC. इस साल की एक स्त्री आई है जिसने 500 का क्रॉस किया हुआ है. बट अब ये फिल्म का इंतजार है कि ये कितना करती है. तो ये जो है, ये हमारे बिजनेस के लिए, खासकर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स के लिए बहुत जरूरी है ऐसी फिल्म, क्योंकि द एग्जिबिशन सेक्टर इज ब्लीडिंग एट. जो फिल्में आनी चाहिए थी, जितनी संख्या में आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही थी, और जितनी आ रही थी, कुछ आ रही थी जो नहीं चली थी, तो वो तो खैर हिट्स एंड फ्लॉप्स से पार्ट एंड पार्सल है इंडस्ट्री का. बट जहां तक एक्टर्स का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन्हें खुश होना चाहिए. बट कहीं ना कहीं इस बात की कहीं ना कहीं एक दुख भी होगा कि कोई एक्टर, पैन इंडिया एक्टर आके
नए रिकॉर्ड स्थापित करता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर भी होता है। Yes, Akshay, you wanted to come in. I mean, all I wanted to say as my closing remark is that, जो आपने पूछा हिंदी एक्टर्स के मन में क्या सेंटिमेंट होगा, क्या होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर उम्मीद कर सकता हूँ कि वो भय की जगह इंस्पिरेशन हो. I truly hope that it's not paranoia, which is what, a lot of people would guess it would be. I really hope that they see this as the potential of the Indian market and then work towards trying to achieve it and replicate it. It's always a good idea to take inspiration from the absolute best in the new benchmarks that are set. And it's not just the actors, right? For Satyadeep, who's a distributor, me, who's an exhibitor, for all of us, these sort of films show us what the potential of our market is. And it inspires all of us to try and see what can we do as distributors, what can we do as exhibitors, what can we do as parts of the value chain to make this happen over and over again. So fingers crossed, let's hope this film sets new benchmarks for all of us to aspire to break all over again with another film. Yeah, adding to what Akshay and Taran said, Satyadeep, ये इससे हो क्या रहा है कि जो बेंचमार्क शायद सेट हो रहे होंगे, बट इस पे टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. पहला तो ये है कि बॉलीवुड का कैनवस बढ़ता जा रहा है ऑन सर्टेन फिल्म्स, बट वो पिक्चरें चल नहीं रही. हाँ, वो सही है, बट आई एम श्योर जो आगे का लाइनअप हमको दिख रहा है 2025 में, एंड इट्स लुकिंग गुड. आई थिंक कि 2024 से तो बहुत ही अच्छा होने वाला है 2025 में. एंड जो कमर्शियल पिक्चर है हम लोग बात कर रहे हैं अभी, एंड वो रिलीज भी हो रही है, तो आई थिंक वी आर कॉन्फिडेंट एज एन एग्जीबिशन सेक्टर कि आगे का दिन हमारे लिए अच्छा होने वाला है. बस चलने का अच्छा चलना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये टिकट रेट्स जो बढ़ गए हैं इस पिक्चर का, ऑटोमेटिकली द नंबर्स विल बी बिगर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड. टिकट रेट्स आर ह्यूज, मतलब जिसका मतलब 25 to 30% लगभग बढ़ गया है. दैट इज अ ह्यूज नंबर्स. यार 2,500 की टिकट है कुछ दिल्ली में, मैंने सब जगह बढ़ गया है टिकट रेट. I mean, getting Galaxy, Taran, Manoj Desai has increased his rates to 200 from 175, 180. He always used to shout on the top of a tree that मैं कभी नहीं बढ़ाऊंगा, ये वो. देखिए क्या होता है कि इस फिल्म का जो क्रेज है, जो देखिए एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई. और अगर आपको लगता है और आपको ऐसा यकीन है कि दर्शक इस पर्टिकुलर प्राइस में भी फिल्म देखने आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग इनिशियल में शुरुआत के दिनों में वो अपने रेट्स थोड़े बढ़ा देते हैं, जो कि जायज है. क्योंकि और लोग अगर खरीदते हैं, वो ये कह नहीं रहे कि आपको खरीदना ही पड़े, वो आपकी मर्जी है कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, या 2 हफ्ते बाद फिल्म देखनी है. बट क्योंकि इस फिल्म का क्रेज कमाल का है, तो लोगों ने ऑफकोर्स, जो बिजनेसमैन भी बैठे हैं, जो एग्जिबिटर्स भी बैठे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बैठे हैं, उन्होंने ये सोचा. और ना सिर्फ ये, मैं हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ, अगर आप तेलुगु वर्जन में भी देखेंगे तो टिकट रेट बढ़ाए गए हैं, बट हाउसफुल और टिकटें यूं बिक रही है कि पूछिए. तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपकी फिल्म का जो क्रेज है और अगर थोड़ी टिकट इनिशियली बढ़ जाती है, तो लोग अगर देखने आते हैं उस पर्टिकुलर रेट स्ट्रक्चर में और बाद में रिड्यूस हो जाती है ग्रेजुअली, तो इसमें हर्ज क्या है. बट द सेम टाइम मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि आपको एक आम आदमी के लिए टिकट्स अफोर्डेबल रखनी चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक इंसान, एक मूवी गोअर अपने परिवार सहित एक फिल्म देखने जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जेब में जब वो हाथ डालता है और टिकट के दाम निकालता है, तो उससे बहुत महंगा भी लगता है. और अगर आप चाहते हैं कि ये लॉन्ग रन में कंटिन्यू हो, तो ये ठीक है, कई फिल्मों के लिए ठीक है, बट रेगुलरली ये करते रहें आप, तो कहीं ना कहीं आप ऑडियंस को अपने सिनेमा से दूर कर रहे हैं. जो मैं दूसरी बात कह रहा था सत्यदीप को, जो हुई है, जो पहला तो कैनवस बढ़ गया है बहुत और कई फिल्में नहीं चल रही है. दूसरी बात ये हुई है कि देयर इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन एट, ओके लेट अस कॉल इट स्मॉल, नॉट वेरी स्मॉल, who believes that this kind of model of only South kind of replica films, etc., may not sustain for a long time. And their argument is that at the end of the day, what is it? It's loud background music accompanied by too much of mardha. Now, Akshay, what do you say to this section of people?
I mean, they're greatly disillusioned if they think that this is what cinema like this is only about. It's phenomenal storytelling that I think becomes intellectually accessible to the widest possible viewership. And that is why they are winning consistently. मैं सही मायने में मानता हूँ कि जिस तरह का मनोरंजन ये प्रोवाइड कर रही है फिल्में, स्पेशली तेलुगु एंड सम तमिल फिल्म्स एंड अ कपल ऑफ देम फ्रॉम कन्नडा, ये आम से आम इंसान भी पसंद करता है और एक हाई एंड मल्टीप्लेक्स में जाने वाला व्यक्ति भी पसंद करता है. दैट इज द विक्ट्री ऑफ इट. मतलब सिर्फ लाउड बैकग्राउंड स्कोर और मारधाड़ से होता तो मतलब बहुत सारी हिंदी फिल्में हैं जिन्होंने वही करने की कोशिश की है, डिडंट वर्क. बहुत सारी तमिल फिल्में हैं जिन्होंने ये कोशिश की है, वो भी डिडंट वर्क. एंड देन देयर आर इनफ तेलुगु फिल्म्स एज वेल व्हिच हैड ऑल दीस एलिमेंट्स बट दे डिडंट वर्क. The successes are the ones which have phenomenal storytelling, and that is something that nobody can take away from them. मतलब अगर सिर्फ शोर मचाना होता और मारधाड़ करनी होती तो इस फॉर्मूला से हर कोई सक्सेसफुल फिल्में बना रहा होता, और वैसा होता नहीं है. तो we must give credit to the phenomenal writing, the phenomenal direction, the phenomenal performances, the phenomenal technical work that comes into play by everyone from the the background score composers to the DOPs to the action directors to the art designers. All of them do a damn bloody good job, and that's why we see the kind of success in Euphoria that we do. Equally important, one thing that I've got to give it to them is the pioneering innovation and the front-footed approach they have towards the marketing of these films. किसने सोचा होगा कि तेलुगु फिल्म की कैंपेन शुरू होगी पटना में, और पटना में शुरू होके भी आपने अगर जो विजुअल्स थे वहां के, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज पॉलिटिशियंस एंड दे आर फिनोमिनल, आप नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी और चिराग पासवान जी को साथ में खड़ा कर दो, तब शायद उतनी भीड़ उमड़ के आए पटना में जितनी अल्लू अर्जुन ले आए हैं. So this speaks volumes about the kind of appeal that they have and the way they reach out to the audience and the front-footed approach with which they make that outreach to the audience to bring them to cinemas. और उसी लिए मैं सही मायने में मानता हूँ कि छोटे से छोटा सेंटर जो हो देश का जहाँ पे सिनेमा हॉल है, वहां से लेके द जो हम देख रहे हैं हाईएस्ट जो टिकट प्राइसेस वाले सिनेमाज हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, सब जगह ये ऐतिहासिक ओपनिंग लेगी फिल्म. Very, very interesting point and a very big statement. Satyadeep Sir, would you like to conclude this chat by saying something different? Definitely what A very big statement that for the three politicians, you won't get a crowd as you get for a lot. Definitely what Akshay said, I second that. बट क्या है ना, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पिक्चर का स्टोरी अगर अच्छा हो तो पिक्चर में लोग आएंगे सिनेमा देखने. एंड जैसा कि तरन जी ने भी बोला, डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड है तो टिकट रेट बढ़ाएंगे तो भी आएंगे, टिकट रेट कम रहेगा तो भी आएंगे, सिंगल स्क्रीन में भी आएंगे, मल्टीप्लेक्स में भी आएंगे. इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड पब्लिक क्या चाह रही है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पब्लिक को लगता है पिक्चर में देखना है तो पिक्चर कल ही देखेंगे. अगर पब्लिक को कल पसंद नहीं आता है तो पब्लिक नेक्स्ट डे से नहीं आएगी. ये सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई. पिक्चर अच्छा बने, लोग सिनेमा हॉल में आए, यही हम लोग चाहते हैं. Fingers crossed. Let's hope that Pushpa 2 is a film that we all are proud of. Taran, Akshay, and Satyadeep, thank you so much for joining me.